हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल जीके मैम में। मैं रेणु धामी लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए उत्तराखंड कंपटीशन एग्जाम से संबंधित सामान्य ज्ञान के टॉपिक वाइज महत्वपूर्ण प्रश्न। दोस्तों तो आज का जो टॉपिक है वो है उत्तराखंड के झीलों के बारे में। ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए बढ़ते हैं प्रश्नों की तरफ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, झीलों की नगरी किसे कहा जाता है? ए नैनीताल, बी भीमताल, सी श्यामला ताल, डी गिरिताल। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए है, नैनीताल। ठीक है, यह झील उत्तराखंड के नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में स्थित है दोस्तों, और यह एक महत्वपूर्ण पर्यटक स्थल भी है। और इसे झीलों की नगरी क्यों कहा जाता है दोस्तों? क्योंकि यहाँ पर पूरी जगह जो है वो झीलों से घिरी हुई है, इसीलिए इसे झीलों की नगरी भी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, बहुत बार क्वेश्चन आया है दोस्तों कि भारत का लेक ऑफ डिस्ट्रिक्ट किसे कहा जाता है, तो याद रखिएगा नैनीताल को भारत का लेक ऑफ डिस्ट्रिक्ट कहा जाता है। दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है, कुमाऊं का सबसे बड़ा ताल कौन सा है? ए नैनीताल, गिरिताल, सी भीमताल, डी झिलमिल ताल। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी है, भीमताल। अगर भीमताल की मैं बात करूं तो यह जो ताल है वो नैनीताल से 22 किलोमीटर दूरी पर स्थित है दोस्तों, और यह जिस झील है वो कुमाऊं मंडल की सबसे बड़ी झील है दोस्तों। और इस झील का जो आकार है वो त्रिभुजाकार है। अगर मैं बात करूं इस झील की लंबाई की तो यह 1674 मीटर लंबा और 447 मीटर चौड़ा और 26 मीटर गहरा झील है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, कुमाऊं की सबसे गहरी झील कौन सी है? ऑप्शन ए है नकुचिया ताल, ऑप्शन बी है भीमताल, ऑप्शन सी है गिरिताल, ऑप्शन डी है झिलमिल ताल। तो दोस्तों आई होप आप सभी लोगों को इसका आंसर पता ही होगा। आप चाहें तो वीडियो को रोक के इसका जो आंसर है वो मुझे कमेंट कर सकते हैं दोस्तों। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए है, नकुचिया ताल। ठीक है, और नकुचिया ताल की मैं बात करूं तो यह ताल जो है वो नैनीताल से 26 किलोमीटर दूर तथा भीमताल से 4 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है दोस्तों। और अगर इस ताल की लंबाई की बात की जाए तो ये 983 मीटर लंबा और 693 मीटर चौड़ा तथा इसकी गहराई की अगर मैं बात करूं तो यह 40 मीटर गहरा है। ठीक है, इसी से एक क्वेश्चन और बनता है दोस्तों कि उत्तराखंड की कौन सी ताल को 9 कोनों वाली ताल कहा जाता है? तो नकुचिया जो ताल है उसमें 9 कोने हैं, इसीलिए इसे उत्तराखंड कुमाऊं मंडल की 9 कोनों वाली झील भी कहा जाता है। यानी कि कभी भी आपके क्वेश्चन में आए कि उत्तराखंड की कौन सी वह झील है जो 9 कोनों वाली है, तो नकुचिया ताल है। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 है, कौन सी झील का आकार जानवरों के खुर जैसा दिखाई देता है? ऑप्शन ए है गिरिसागर, ऑप्शन बी है सुकंडा ताल, ऑप्शन सी है नैनीताल, ऑप्शन डी है खुरपा ताल। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी है, खुरपा ताल। खुरपा ताल की मैं बात करूं तो खुरपा ताल जो है वो उत्तराखंड के नैनीताल कालाढूंगी मार्ग पे खुरपा ताल नाम के गांव में बसा हुआ है। ठीक है, और इस ताल की अगर बात की जाए तो इसे गर्म पानी की झील भी कहा जाता है। और इस झील का जो आकार है वो जानवरों के खुर जैसा दिखाई देता है। ठीक है, कभी भी अगर इस तरीके का क्वेश्चन आए कि जानवरों के खुर जैसा कौन सी झील का आकार है तो वो है खुरपा ताल। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 है, कौन सी ताल में सफ़ेद कमल के फूल पाए जाते हैं? इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए है वासुकी ताल, ऑप्शन बी यमताल, ऑप्शन सी श्यामला ताल, ऑप्शन डी सुकंडा ताल। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी है, श्यामला ताल। ठीक है, यह ताल जो है वो चमोली डिस्ट्रिक्ट में स्थित है दोस्तों, और इसी के निकट स्वामी विवेकानंद जी का भी आश्रम है। और अगर टनकपुर से बात की जाए तो टनकपुर से ये 22 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, और इस झील में सफ़ेद कमल के फूल पाए जाते हैं दोस्तों।
और यहीं पर ही झूला मेला भी लगता है। बहुत बार झूला मेला के बारे में पूछा जाता है क्वेश्चन कि झूला मेला कहाँ लगता है, तो श्यामला ताल के पास ही झूला मेला लगता है दोस्तों। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 6 है, कौन सी ताल को भाई बहन की ताल भी कहा जाता है? इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए है महासर ताल, ऑप्शन बी है भीम ताल, ऑप्शन सी है गिरी ताल, ऑप्शन डी है झिलमिल ताल। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए है महासर ताल। ठीक है, महासर ताल जो है वो टिहरी जिले में स्थित है दोस्तों, और महासर ताल जो है वो भिलंगना नदी का उद्गम स्थल भी है। अगर इस ताल की बात की जाए तो इस ताल में 2 बड़ी बड़ी झीलें हैं दोस्तों, जिन्हें महार और महारानी झील भी कहा जाता है। तो कभी क्वेश्चन इस तरीके से भी आ जाता है कि उत्तराखंड के कौन सी झीलों को महार और महारानी ताल कहा जाता है। तो याद रखिएगा, महासर ताल को महार और महारानी ताल भी कहा जाता है। अगर महार झील की मैं बात करूं तो इसकी जो लंबाई है दोस्तों वो 17 मीटर है, और चौड़ाई की अगर बात की जाए तो इसकी चौड़ाई जो है वो 20 मीटर है, तथा महारानी ताल जो है वो वृत्ताकार आकार में है दोस्तों, और दोनों तालों की गहराई का अभी तक पता नहीं चल पाया है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 है, गढ़वाल मंडल की सबसे बड़ी और गहरी झील कौन सी है? ऑप्शन ए है महासर ताल, ऑप्शन बी है सहस्त्र ताल, ऑप्शन सी है वासुकी ताल, ऑप्शन डी है अप्सरा ताल। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी है सहस्त्र ताल। और सहस्त्र ताल जो है वो टिहरी गढ़वाल जिले के मेर में स्थित है दोस्तों, और यह गढ़वाल मंडल की सबसे बड़ी और गहरी ताल है, जो कि कई तालों के समूह से मिलकर बनी हुई ताल है। और इस ताल में उगने वाले ब्रह्म कमल इस ताल की जो सुंदरता है उसे और भी बढ़ा देते हैं। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 है, कौन सी ताल का पानी का रंग लाल है? इसमें ऑप्शन ए है हेमकुंड, ऑप्शन बी है रूपकुंड, ऑप्शन सी है अप्सरा ताल, और ऑप्शन डी है आपका वासुकी ताल। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी है वासुकी ताल। ठीक है, और इस ताल की बात की जाए तो यह टिहरी गढ़वाल क्षेत्र में स्थित है दोस्तों। ठीक है, और यह साल बहुत ही सुंदर और छोटी सी झील है, जिसे लैंड ऑफ ब्रह्म कमल भी कहा जाता है। तो क्वेश्चन अगर बहुत बार कोई इस तरीके से आ जाए कि लैंड ऑफ ब्रह्म कमल किस ताल को कहा जाता है, तो वासुकी ताल को लैंड ऑफ ब्रह्म कमल भी कहा जाता है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला क्वेश्चन है, कौन सी ताल के नीलकमल प्रसिद्ध हैं? ऑप्शन ए है वासुकी ताल, ऑप्शन बी है सतोपंत, ऑप्शन सी है अप्सरा ताल, ऑप्शन डी है मसूर ताल। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए है वासुकी ताल। वासुकी ताल का बारे में मैंने आपको पहले अभी बता दिया है दोस्तों। वो क्यों फेमस है यहाँ के नीलकमल, मैं आपको बता देती हूँ। क्योंकि यहाँ के जो नीलकमल होते हैं वो औषधि गुणों से भरपूर होते हैं, इसीलिए यहाँ के जो नीलकमल हैं वो काफ़ी प्रसिद्ध हैं दोस्तों। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 है, किस ताल को कंकाली ताल कहा जाता है? तो दोस्तों इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, हेमकुंड, सरबती ताल, रूपकुंड ताल, सतोपन ताल। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी है, रूपकुंड ताल को कंकाली ताल कहा जाता है। क्यों कहा जाता है मैं आपको बता देती हूँ। क्योंकि इस ताल में 500 से अधिक नर कंकाल मिले हैं, इसीलिए इसे कंकाली झील भी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। तो दोस्तों इसी के साथ मेरी ये वीडियो यही समाप्त होती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें दोस्तों, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। हम लाते रहेंगे आपके लिए इस तरह के नॉलेजेबल वीडियो। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद दोस्तों।